बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी है। ईओयू ने किया है इसमें बड़ा खुलासा। संजीव मुखिया ने ही पेपर लीक कराया था। संजीव मुखिया पेपर लीक कांड का किंगपिन है। बंगाल से जुड़े पेपर लीक कांड के तार तो लगातार तमाम राज्यों से इस पूरे मामले के तार अब धीरे धीरे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में हड़कंप हुआ, दिल्ली के बाद बिहार में ही पूरी जांच तेज हुई, बिहार के बाद झारखंड में फिलहाल ये जांच चल रही है। सीबीआई की टीम क्योंकि झारखंड में मौजूद है और वहां पर जो ओएसिस स्कूल है उसके प्रिंसिपल से भी जांच हो रही है। और अब इसमें ये बड़ी जानकारी है कि बंगाल से भी पेपर लीक के कांड के तार जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, एक के बाद एक कई राज्यों के नाम आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र का पहले नाम आया, बिहार झारखंड का नाम आया और अब बंगाल का नाम भी इसमें सामने आने लगा है। बात अगर करें संजीव मुखिया की, संजीव मुखिया का नाम बार बार आ रहा है। तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही जिसमें साफ तौर पर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड इस पूरे काम का दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी अब तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में संजीव मुखिया की संलिप्तता सीधे तौर पे सामने आ गई है। नीट पेपर लीक कांड और शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में पहले से उसका नाम शुमार था। और उस मामले में आपको मैं बता दूं, एक ताजा जानकारी ये भी है कि पटना की निचली अदालत में संजीव मुखिया ने अरेस्टिंग के स्टे के लिए अपील किया था, जिससे कि पटना की निचली अदालत ने उसके अरेस्टिंग पर स्टे लगा दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। ईओयू ने ये मामला नीट पेपर लीक का मामला सीबीआई को सौंप दिया था, लेकिन इसके अलावा एक अन्य कांड है सिपाही बहाली पेपर लीक कांड, और ये अक्टूबर महीने में हुआ था 2023 में। और इस पूरे मामले में ईओयू लगातार जांच कर रही थी। अब ईओयू की जांच में एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें 26 जून को कोलकाता से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और सिपाही बहाली पेपर लीक कांड में, और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों ने फिर से एक बार संजीव मुखिया का नाम लिया है और कहा है कि इस कांड के पीछे संजीव मुखिया का शामिल है। संजीव मुखिया ने पेपर लीक कराया था, क्योंकि इस पूरे मामले में ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना के रहने वाले कौशिक कर हैं, जहां पे ये पेपर छप रहा था। इनको पेपर छापने का जिम्मा मिला हुआ था। पूरे पेपर लीक कांड का बंगाल से अब क्या कनेक्शन सामने आया है? जी मैं वही आपको बता रहा था। देखिए, ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के रहने वाले कौशिक कर हैं, और इनके साथ ये लोग एक और कंपनी जो इनके लिए साथ मिलकर काम करती थी, कार्टेक्स मल्टी वेंचर प्रेस, इसके ये दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही थी। और जो सिपाही बहाली का पेपर है वो ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस पे जो इसकी छपाई हो रही थी, कौशिक कर इसके डायरेक्टर हैं। वो इसकी जानकारी संजीव मुखिया को जब लगी तो वो कोलकाता पहुंच गया और 10 दिनों तक वहां पे रेकी किया। और उसके बाद जो एक अन्य कंपनी है जो कि ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस को तमाम जो इन्वेलप्स और अन्य जो चीजें हैं वो मुहैया कराती थी, उस कंपनी के कॉल्टेक्स मल्टी वेंचर के 3 जो डायरेक्टर हैं उनमें से एक सुमन विश्वास को संजीव मुखिया ने अपने विश्वास में लिया और सुमन विश्वास के अकाउंट में कुछ कई लाख रुपए अपने बुजुर्गों के जरिए ट्रांसफर कराए और उसके बाद से कौशिक कर को भी अपने संपर्क में ले लिया और वहां से उससे पेपर लीक कराया। सिपाही बहाली का पेपर लीक जो किया गया है वो संजीव मुखिया के द्वारा किया गया है। ये खुलासा ईओयू ने किया है इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद, जिसके बाद अब ईओयू फिर से एक बार कोर्ट जाएगी और बताएगी कोर्ट को कि संजीव मुखिया कई पेपर लीक कांड में शामिल रहा है, इसलिए उसकी जो गिरफ्तारी पर कोर्ट ने स्टे लगाया है उसको खत्म किया जाए और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाए, वारंट दिया जाए। तो ये एक अहम पहलू है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो संजीव मुखिया का नाम लगातार एक के बाद एक कई पेपर लीक कांड में सामने आ रहा है और माना यही जा रहा है कि संजीव मुखिया ही इस पूरे मामले का किंगपिन है। सर्वेश, क्योंकि देखिए बिहार सिपाही बहाली पेपर, नीट और नेट, लगातार इस पूरे मामले में ये बड़ी बात है कि कितने सारे बच्चों का भविष्य दांव पर ऐसे चंद लोगों की वजह से। बड़ी बात यह है कि अब कितने लोगों की फिलहाल अब तक इन तीनों मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि कल बिहार से ही 3 गिरफ्तारियां हुई हैं नीट मामले में। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। और चाहे वो नीट का मामला हो, नेट का मामला हो, या फिर सिपाही बहाली का मामला हो, या फिर शिक्षक बहाली का मामला हो, करीब 25 से ज्यादा लोग
लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ गिरफ्तारियां झारखंड में, कुछ बंगाल से और बिहार से भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा मुंबई में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसा कि भारत 24 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो करीब 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी तक हुई हैं और लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। संजीव मुखिया क्योंकि उसने कानूनी दांव पेच का सहारा लेकर अपने अरेस्टिंग पर स्टे लगवा लिया था, लेकिन अब वो बचने वाला नहीं है क्योंकि सिपाही बहाली में सीधे तौर पर उसके नाम का खुलासा हो बिल्कुल चुका है। सर्वेश, जो क्योंकि 4 जांच आरोपी भी बंगाल तेज से हो गई है, लगातार सीबीआई एक्शन मोड में है, बिहार में छापेमारी चल रही है, झारखंड में पूछताछ हो रही है। नजर आप रखिएगा। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया।